जी राइस खान भाई जी आपसे मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगी जी कि आपकी तीस्ता सीसलवाड़ से कैसे मुलाकात हुई और दंगों के दौरान आपका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस क्या था? देखिए, तीस्ता सीतलवाड़ को मैं बॉम्बे से जानता हूँ। मैं बॉम्बे का रहने वाला हूँ। और 92 में जब जो दंगे बॉम्बे में नहीं पूरे इंडिया में हुए थे बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि को लेकर, तो वो तमाम दंगों के दरमियान हमारे उनके ताल्लुकात हुए और हम दोनों ने उस वक्त भी साथ में काम किया, ताल्लुकात थे। और मेरा फिर उसके बाद में कुछ दिन उनका साथ देने के बाद में हम अपने कारोबार में लग गए। आपका क्या कारोबार क्या? मेरा कारोबार गुटके का था। अच्छा। जो गुटखा खाते थे, जो मेरा मैक्स नाम का एक गुटका वो आता था, वो उसका मेरा बिजनेस था। और उस बिजनेस वो गुटका उस वक्त बहुत चलता था और ऑल ओवर इंडिया में मेरा बिजनेस था उसका, और ऑल ओवर इंडिया में जाते थे। लेकिन सबसे ज्यादा क्योंकि गुजरात में हमारे गुटके की खपत थी, इसलिए ज्यादा हमारा टच गुजरात में रहा। गुजरात में जिस वक्त ये दंगे हुए तो उस वक्त इत्तेफाक की बात है, जिस वो 27 फरवरी 2002 को मैं गुजरात में मौजूद था। अच्छा। और उस वक्त तीस्ता ने मुझे कांटेक्ट किया कि आप कहाँ पर हो। मैंने बताया कि टच में थे, इसलिए मैंने बताया। और फिर ऐसे हालात हुए 28 तारीख को, तो हम टच में ही रहे। और टच में रहने के बाद में उनसे तमाम हालात के बारे में बात करते रहे। तो उन्होंने कहा कि आप तो एक्सपीरियंस होल्डर हैं, आपने हमारे साथ काम किया 92 में, अब हमारे साथ ज्वाइंट हो जाइए और ये हमको जो वहाँ के जो हालात हैं उससे हमको बाखबर करते रहिए। और तो आप गुजरात शिफ्ट हो गए क्या? मैं उस वक्त मेरा कारोबार था। अच्छा, और मैं आप कारोबार गुजराती के हैं? सिलसिले में मैं गुजरात में, मैं बॉम्बे में रहता था। पर हैं गुजराती? नहीं, मैं गुजराती नहीं हूँ जी। कहाँ के हैं? मैं एक्चुअली रहने वाला बॉम्बे में रहता था, बॉम्बे के रहने वाला हूँ। और उस सिलसिले में मतलब मेरे ताल्लुकात उनसे तो 92 से थे ही, और मिलना जुलना भी, बातचीत भी थी। लेकिन जब ये यहाँ 2002 के दंगे हुए तो उस वक्त मेरी मौजूदगी में मुझे, क्योंकि मैं सोशल फील्ड में भी रहा हूँ, बिजनेस के साथ में सोशल वर्क भी करता था, तो इस हिसाब से मैंने तमाम काफी लोगों को जो बॉम्बे में सोशल फील्ड में थे लोग और एनजीओ थे, उनसे तमाम लोगों से हमारे बात भी होती रहती थी। और जो भी हालात यहाँ पर 28 फरवरी को हुए थे गुजरात के अंदर, उसके बारे में हम उनसे बात करते रहते थे। लेकिन तीस्ता ने उसमें ज्यादा इंटरेस्ट लिया, इसलिए तीस्ता ने हमें कहा कि आप वहां से मुझे जो वहां की फोटोग्राफ वगैरह है, जो क्लिपिंग है, जो भी थे, कैंपों के हालात थे, वहां क्या किस तरह का मामला चल रहा था, तो टच में हम फोन द्वारा उनको सारी बातें बताते रहते थे और उनको सूचित करते रहते थे। और वो जिस तरह से मुझे कहती थी आप ये करिए वो करिए, उस तरह से हम काम करते थे। उसके कुछ दिनों बाद वो तीस्ता खुद भी आई गुजरात। और आने के बाद में उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारे साथ में कुछ वक्त हमारी मदद करिए। हमने उनकी कुछ वक्त मदद करी। मदद का मतलब आप उनके संस्था की? देखिए, उस वक्त कोई संस्था नहीं थी। अच्छा। सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस नाम की कोई संस्था थी ही नहीं। सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस की जो संस्था बनी है वो अप्रैल 2002 में बनी है। और ये गुजरात में दंगे जो हुए हैं ये मार्च 2002 में हुए हैं। तो फरवरी और मार्च, फरवरी 27 फरवरी और 28 फरवरी शुरुआत 27 फरवरी 2002, 28 फरवरी से पूरे तरीके से गुजरात के अंदर दंगों ने घेर लिया था गुजरात को। तो ये जब से मतलब ये कि हम अपने कारोबार को छोड़ चुके और उनके साथ में, क्योंकि गुजरात से मेरा बहुत ताल्लुक रहा, गांव-गांव मेरा माल जाता था, गांव-गांव के लोगों से मेरे कांटेक्ट थे। तो पूरे गुजरात में कौन सी गांव में किस जगह क्या हालात है और कैसे मामला चल रहे हैं, तो वो तमाम खबरें मुझे फौरन मिलती रहती थी। क्योंकि मेरे पास उस वक्त मोबाइल था और मोबाइल पर मेरे जो मेरे साथ में बिजनेस में जो मेरे जो कस्टमर थे उन लोगों से टच था मेरा। तो मैं इनको एक एक मिनट की खबरें इस तरह से देता था कि इनको भी ताज्जुब होता था कि इतनी तेजी से ये खबरें आप तक पहुंचती कैसे हैं। खैर, उस वक्त मैंने अपनी जान हथेली पे रखी। और मैं उस वक्त, क्योंकि मेरे अंदर भी एक जुनून था, मैं एक मुस्लिम हूँ, मुसलमान होने के नाते कि हमारे मुसलमान जो है उनके ऊपर ये ज्यादतियां हो रही हैं, तो मैं बाहर निकलता था रिस्क लेकर, अपनी जान पर जोखिम लेकर। और मैं बाकायदा, मैंने एक कैमरा था मेरे पास और उस कैमरे से मैंने वो फोटो लिए। तो इन्होंने मुझे ये कहा कि आप 2 फोटो लिए या 10 फोटो लीजिए, आप मुझे कुरियर कर दिया करिए डेली। तो मैं उनको तमाम फोटोग्राफ जितने भी लिया करता था दंगाइयों के, और जो दंगे के दरमियान कैंप बने, कैंप के अंदर जो लोग विक्टिम आते थे उनके तमाम
वो फोटोग्राफ्स वगैरह जो है और कैंपों के अंदर जो लोग आते थे उनसे फोन पर बात कराना, अपने मोबाइल से उनके और उनके बारे में बताना, तो ये सारी वहां पर एक रिपोर्टिंग तैयार करती रहती थी। इन्होंने आपको फाइनेंशियली सपोर्ट किया उस दौरान? नहीं, इन्होंने कोई फाइनेंशियली सपोर्ट मुझे कुछ नहीं किया, सब मैं मेरे पैसे से ही करता था, क्योंकि मेरा कारोबार था, बिजनेस था, मेरा खुद का पैसा था और मेरे कस्टमर थे। तो मैं किसी वजह से इतना नहीं कि ये मुझे फाइनेंशियली इन्होंने सपोर्ट करा उसलिए ऐसा नहीं हुआ। ये तो फिर बाद में मुझे लगा, इन्होंने मुझे समझाया और काफी लोगों ने समझाया कि भाई आप ये अच्छा काम एक कर रहे हो, और दूसरा काम आपका जो बिजनेस है वो बहुत खराब बिजनेस है और उससे लोगों को कैंसर होता है, जिंदगियां खराब होती है, तो इसमें और इसमें फर्क क्या है। तो मेरे जमीर ने मुझे कहा कि हाँ ये बात तो सच है कि मैं इंसानियत के लिए इधर काम कर रहा हूँ, लोगों की जिंदगी बचाने का काम कर रहा हूँ, और इधर जो है मेरा जो बिजनेस है उससे लोगों की जिंदगी बर्बाद होती है। तो मैंने वो बिजनेस को का सोचा, इनके कहने पर इन्होंने कहा कि भाई आपको इस बिजनेस में जो मिलता है उतना पे हम आपको करेंगे, उतने पैसे हम आपको देंगे, हर तरह की फैसिलिटीज आपको देंगे, आप इसको बंद कर दिए। तो क्योंकि मेरा तो लाखों रुपया फंसा हुआ था मार्केट के अंदर, तो वो पैसा जो है वो मेरा, मैंने सोचा कि चलो भाई यहाँ रहेंगे और ये लोगों की सेवा भी करते रहेंगे, इनकी तरफ से भी मुझे कुछ पेमेंट वगैरह मिलेगी, तो ये उसमें मुझे जो है मेरे अपनी जो जिन लोगों से मुझे पैसा लेना है वो भी मुझे जो है रिकवरी होती रहेगी और मिलता रहेगा। इसलिए मैं इनके साथ में फुल टाइम ज्वाइन। तो फुल टाइम आपको क्या इन्होंने किस किस्म का कॉम्पनसेशन दिया फुल टाइम काम के लिए? देखिए, फुल टाइम मुझे एक सैलरी के तौर पर देते थे कॉम्पनसेशन, और दूसरी जो है ये नहीं, पर आपके व्यापार में जितनी फूड अलाउंस था और दूसरा और चीजें थी अलग अलग, मतलब जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ऑफिस फूड अलाउंस, ये वो सब जो भी हर चीज का मुझे जो भी मतलब मुझे पैसा जो मेरा बिजनेस में जितना मुझे प्रॉफिट होता था वो तो नहीं, लेकिन इतना वो देते थे कि मुझे उसमें ये लगा कि मेरे घर का अच्छी तरह से गुजारा हो जाता है और किसी चीज की मुझे प्रॉब्लम खर्चे की नहीं है। मैं ईमानदारी के साथ में सारा काम कुछ करता रहा इनके साथ में, लेकिन आगे चल के जैसे जैसे नहीं, मतलब तब तक इन्होंने फंड रेजिंग कहाँ से किया जो दे रहे थे? आपको 1-2 लाख तो महीना देते होंगे ना? नहीं, इतना नहीं देते थे, लेकिन इनके पास जो फंडिंग एजेंसियां थी, तो उस फंडिंग एजेंसियां जो है वो उस जमाने में उनके दिमागों के अंदर एक ही बात थी, जो बॉम्बे के रहने वाले या बॉम्बे से बाहर जो लोग थे, जो मुस्लिम बिरादरी के लोग थे, वो उनको ऐसा लगता था कि ये जो मैं खुद जो करता था और जो इनको रिपोर्टिंग करता था, और इन्होंने एक मैगजीन निकाले थे कम्युनलिज्म कॉम्बैट, उसके अंदर जो रिपोर्टिंग करी थी उन लोगों के शेयर से, जो लोग अलग अलग जगहों पर रहा करते थे, जिससे मैंने इनकी फोन पर बात कराई थी, इन्होंने जो स्टोरी बनाई, तो कम्युनलिज्म कॉम्बैट का जो मैगजीन आया था, तो उससे ये लगा कि ये सारा काम जो है वो तिस्ता कर रही है अकेली। वहां रईस खान का नाम जिक्र किसी को नहीं मालूम था कि रईस खान भी कोई चीज है। अच्छा। तो वो सारा उसके पीछे काम करना और सारे वो इनको रिपोर्टें देना, फोटोग्राफ देना, और वो तमाम विक्टिमों से जो फोन पर बात कराना, वही मैगजीन के अंदर इन्होंने लिखा। उस मैगजीन की पब्लिसिटी इतनी ज्यादा हुई, वो बाहर पूरी दुनिया के अंदर गया। फिर उसके बाद में इन्होंने एक दूसरा इन्होंने किया कि भाई ये विक्टिम है, इन विक्टिमों को 40-50 विक्टिमों को तैयार करके किसी भी तरह दिल्ली लेकर आइए आप। वो हम दिल्ली इनको लेकर आए। इनके साथ में एक सहमत नाम की संस्था थी जिसमें शबनम हाशमी शामिल थी इनके साथ में। उन विक्टिमों को हम यहाँ लेकर आए, तो इन्होंने यहाँ पर जो है विट्ठल भवन के अंदर एक बड़े मतलब प्रोग्राम करा इन्होंने, कई 3 दिन तक। तो उसमें पूरी वर्ल्ड की मीडिया आई, उसके अंदर उन्होंने स्कूली बच्चों को भी बुलाया और काफी लोगों को बुलाया। इस वक्त मतलब ये सरकार जो थी बीजेपी की थी, कांग्रेस के लोगों को इसमें बड़े बड़े एमपीज और एमएलए वगैरह और ये वो अदर्स पार्टियों के, सब पार्टियों के लोग जो थे वो उस वक्त आए थे। तो उस मामले को जो है वो दिल्ली से बहुत उछाला गया। तो वो क्या लगा उसमें, और मीडिया ने जो उसकी कवरेज दी और तिस्ता के जरिए हुई, तो लोगों को लगा कि ये इस पूरी फील्ड में अगर कोई काम कर रहा है तो वो तिस्ता कर रही है। क्योंकि तिस्ता की जो ऑर्गेनाइजेशन सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस वो अप्रैल में बनी है, इससे पहले वो सिर्फ तिस्ता ही रही। तो अब तिस्ता ने उस वक्त मुझे जो है वो क्योंकि मैं भीड़ में जाता था और कभी कभी मुझे पुलिस भी रोकती थी, तो उस वक्त उन्होंने तिस्ता ने मुझे मैंने कहा कि भाई मैं कैसे जाऊं, तो उन्होंने मुझे प्रेस कार्ड दिया एक,
और भी उनकी ऑर्गेनाइजेशन थी पीपल्स यूनियन ह्यूमन राइट के नाम से, उसका मुझे कार्ड दिया कि आप इसका यूज करिए। तो हम खैर उसका यूज करते रहते थे और सब जगह जाते थे। तो पुलिस वगैरह भी प्रेस का, उस वक्त तो प्रेस की एक बाढ़ आई हुई थी गुजरात के अंदर, तो वो प्रेस का नाम ले लो, कार्ड दिखाने की भी जरूरत कभी पड़ती थी कभी नहीं पड़ती थी, लेकिन पुलिस कभी रोकती नहीं थी। प्रेस वालों की इतनी खुली हुई उस वक्त आजादी थी। खैर हम करते रहे, ईमानदारी के साथ में उनके साथ में करते रहे, और उनको जो भी लाभ उठाना था, जो भी फंडिंग एजेंसियों से फायदा उठाना था, हमारी कम्युनिटी से फायदा उठाना था, वो सब वो फायदा उठाती चली गई। और यहाँ जो मेरे कॉन्ट्रैक्ट थे वो सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हासिल करती चली गई।